जी बिल्कुल सही आपने देखिए, दो तीन चीजें हैं इसके अंदर। एक तो हम देखते हैं कि दिल्ली की जो राजनीति रही है उसको कहा जाता है वर्ग आधारित राजनीति, यानी कि यहाँ पर मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, उसको फोकस करके राजनीति चलती है। लेकिन इस बार जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं राजनीतिक रूप से कार्य हो रहे हैं, और उनमें कहीं ना कहीं आपको देखने को ये लगेगा कि कहीं ना कहीं एक हिंदू बेस राजनीति या धर्म आधारित राजनीति की बातें भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जिसमें आपने सारी योजनाओं की बात की, पुजारी ग्रंथी योजना की हम बात करें तो ये योजना उससे प्रभावी जरूर दिखती है। एक्चुअली है क्या कि अभी जो हरियाणा में और महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए, जी। और वहां पर जो वो हिंदू एकता, एक यूनिटी, काफी बड़े वर्ग उस बात को लेकर एक है तो नेक है, वो जो नारा था वो काफी ज्यादा क्या प्रभावित किया लोगों को, और लोगों को प्रभावित किया। बीजेपी ने काफी उसको क्या लाभ भी लिया, दोनों स्टेट में भारी बहुमत से सरकार बनी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल जी को ये लगा कि अगर उस प्रकार का ट्रेंड जो हरियाणा और महाराष्ट्र में रहा तो वो प्रभावित हमें करेगा। इधर क्या था कि जो कांग्रेस पहले फाइट में लग नहीं रही थी, जिसको कांग्रेस को माना जा रहा था कि वो तो आउटडेटेड हो गई है, लगातार कांग्रेस जो है इस प्रकार से अग्रेसिव होकर, और हम देख रहे हैं दीक्षित जी ने जिस प्रकार के बातें रखी हैं, आंकड़ों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तमाम तरह के अजय माकन जी के बयान हम देखें, और लगातार जिस प्रकार से कांग्रेस ने, हम देखें उनके जो अध्यक्ष हैं उनकी यात्रा को लेकर बात करें, तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं ये था कि पहले की आम आदमी पार्टी कांग्रेस का वोट बैंक लेती थी, लेकिन कांग्रेस की सक्रियता कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को वापस लेगी। तो अगर वोट बैंक को वापस लेती है तो आम आदमी पार्टी को सीधा सीधा नुकसान होगा और बीजेपी को सीधा सीधा फायदा होगा। तो बीजेपी के वोट बैंक को सिंक करने के लिए ये केजरीवाल जी योजना को लेकर आए। और सही बात है कि राजनीतिक रूप से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की हम बात करें तो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव के समय ही बातें करती हैं। सिंपल सी बात है, चाहे वो आपका सावरकर कॉलेज की बात हो, सावरकर कॉलेज को लाने का बीजेपी को अधिकार है, जैसे आपका अरविंद केजरीवाल जी को पुजारी ग्रंथी योजना लाने का अधिकार है। लेकिन देखिए बात यहाँ पर क्या है, एक बड़ी बात क्या है, आप जब हम बात करते हैं बीजेपी कांग्रेस, अगर इस बात को कि जो पुजारी ग्रंथी योजना लाने की बात हो रही है, इस योजना का फंड कहां से अरेंज होगा, अगर ये बात जनता तक पहुंचाने में कामयाब रही, इस प्रकार से हम देखें कि 1000 रुपए महिलाओं को मार्च में देने का वादा किया गया था, अब तक नहीं दे पाए, 2100 रुपए का वादा कर दिया गया। फिर पुजारी ग्रंथी योजना 18,000 रुपए महीने की बात की जा रही है। आप अपना जो मौलवी है उनको तो पैसा दे नहीं पा रहे 18 महीने से, पहले तो वो पैसा आप क्लियर कीजिए। और आप अगर कोई योजना ला रहे थे उसको पहले से आप प्रारंभ कर देते, 2-3 महीने पहले प्रारंभ करके 2-3 किस्त दे देते थे, तो मुझे लगता है कि इसका प्रभाव जनता पे ज्यादा होता। और मुझे लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर कहीं ना कहीं इस बात को, मैं यहाँ पे नहीं कह रहा हूँ कि दोनों यूनाइट हो रही है, कांग्रेस भी इस बात का प्रचार करेगी अपने हित के लिए। तो बहुत सारे पहलू इसमें देखने को मिलते हैं। ये निश्चित है कि इस बार धर्म आधारित, तो यानी कि धर्म का बेस जरूर रहेगा। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इस बात से डरी हुई है कि हिंदू वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं एक तरह से आपका मैनेज हो सकता है, बीजेपी के साथ में पूरा का पूरा जब शिफ्ट हो सकता है। तो उसको तोड़ने का प्रयास आम आदमी पार्टी कर रही है, हम उसको इस संदर्भ में उसको लेके चल रहा हूँ। ठीक है संजय।